बनावत निखैनी सुना बुढ़ाऊ दादा हो बनावत निखैनी। अरे मैं हर ना चुनौती देले धैले बाबे चैनी बनावत निखैनी। मेरे कहने से नहीं, मेरे बोलने से नहीं कि मैं बोल दूं वही सही है। पिया भैला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी में हरिया। हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स जिनको आप बिरहा सम्राट कह सकते हैं, जिसको आप बिरहा के बादशाह कह सकते हैं, बिरहा के महासम्राट कह लीजिए, या आप बिरहा के एक बहुत बड़े रिकॉर्डधारी भी कह सकते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर गाना बजता है अगर बिरहा जगत में तो वो है हमारे साथ ओम प्रकाश दीवाना। इनकी जो कलम है मिसाइल की तरह चलती है और साथ ही जो बात है इनकी एकदम जो बोली है एकदम बोली में गोली की तरह दागते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दीवाना जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सत्या एक्सप्रेस को देखने वाले सभी ऑडियंस को आपके भाई ओम प्रकाश दीवाना का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। अभी आपने इंट्रोडक्शन की कड़ी में कुछ शब्द बोले, हालांकि इन शब्दों को और इन विशेषणों को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, चाहे जो भी कह लें। ऑडियंस को जो लगता है, ऑडियंस हमें जिस नाम से संबोधित करती है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऑडियंस की नज़रों में हमेशा एक कलाकार बन के रहना चाहता हूँ, एक गायक बन के रहना चाहता हूँ। और हम अपने ऑडियंस से हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि हमें कलाकार की तरह हमेशा अपने पलकों पे बिठा करके रखेंगे और प्रयास भी करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे आपका एक गाना बज रहा है, गुलरी के फूल। बहुत सारे ऐसे बिरहा कलाकार रहे, बहुत ऐसे जगत में हैं, लेकिन बिरहा जगत में आप एक ऐसे कलाकार हैं जिनका लोकगीत भी ज़बरदस्त बजता है और उसमें से आपने लगभग सैकड़ों गाने आपके जो है मिलियन पार हैं, 50 से ज़्यादा हिट दिए। उसी बीच में एक जो ट्रेन की तरह दौड़ रही है, सुपर फास्ट की तरह दौड़ रही है, गुलरी के फूल। थोड़ा सा उस गाने को गुनगुनाइए, इसके बारे में बात। क्योंकि मेरे कहने से नहीं, मेरे बोलने से नहीं कि मैं बोल दूं वही सही है। मैं जो बोल रहा हूं कि अगर ये रिकॉर्ड है तो वो पब्लिक को दिखना भी चाहिए कि भाई अगर आपने कहा सैकड़ों मिलियन प्लस में 50 से ऊपर हिट्स, तो ये केवल मैं बोल दूं, सत्या भाई बोल दें तो इससे नहीं होता है। मेरे 2-4 ऑडियंस, मेरे 2-4 समर्थक बोल दें, इससे नहीं होता है। वो पूरे भोजपुरी जगत को, पूरे पब्लिक को, है ना, अर्थात पूरे वर्ल्ड को, डिजिटल प्लेटफार्म है, डिजिटल प्लेटफार्म में सबको दिखना चाहिए कि फाइनली बंदा कह रहा है कि अगर 100 गाने मिलियन में है, 200 गाने मिलियन में, जो भी है, तो है कि नहीं है कि झूठो ऐसे भौकाल बना रहा है। तो अभी उसी क्रम में गुलरी का फूल आया और गुलरी के फूल गाने को लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया है और दे भी रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि ऐसे साफ सुथरे गीतों को लोग पसंद करते हैं। एक्चुअली एक स्केल है, इंटरव्यू में वो स्केल रेंज नहीं हो पाता है, थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, मैं अपने ऑडियंस से माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने गाया, शिल्पी जी ने गाया है कि अरे छोड़ी गवना हरी में हरिया, पिया भैला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी में हरिया। और मैंने जवाब गया है कि दुरिया बना वेले मजबूरिया, घरवा छोड़ा वेला हो पेट, दुरिया बना वेले मजबूरिया। क्या बात है। और रियली लोग बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए पूरे ऑडियंस को धन्यवाद, चाहे जो भी हैं जहाँ से भी सुनते हैं। दीवाना भैया, इस गीत को बहुत सारे सुपरस्टार, बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों की मैं बात करूं, इस गाने को लोग कॉपी भी कर रहे हैं और कॉपी करने के साथ साथ जो गाने आ रहे हैं मार्केट में और उसको लेकर के कंट्रोवर्सी जो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप नहीं कंट्रोवर्सी करते? देखिए क्या है, मुझे काम से फुर्सत नहीं, मैं कंट्रोवर्सी क्यों करूं। और विवाद में रह करके गाना हिट्स कराना, विवाद करके गाना हिट्स कराना, ये ओछी मानसिकता की पहचान है, सस्ती पॉपुलैरिटी इसे कह लें, बिल्कुल। फाइनली ये मेरा सौभाग्य है जो बिरहा कलाकार, जबकि देखते हैं कि हमारे बिरहा जगत में एक परिपाटी है कि भोजपुरी के 4 दिन के भी बच्चे अगर गाना गा देते हैं, हिट होता है, बिरहा कलाकार उसको लेकर के मंच पे दौड़ने लगते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी गाई हुई गीत को
छोटे भाई अंकुश राजा जी ने कॉपी किया है, भाई समर सिंह जी ने कॉपी किया है, चंदन भाई ने ट्यून को कॉपी किया है, और कलाकार हैं, मैं किनका किनका नाम गिनाऊं तो कोई नहीं, मुझे इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैंने अच्छा गाया, भाइयों को अच्छा लगा, वो लोग गा रहे हैं, है ना, तो ये मेरा सौभाग्य है। और बिरहा जगत के लिए एक उपलब्धि है कि कम से कम बिरहा जगत के कलाकार की गाई हुई गीत का ट्यून कॉपी हो रहा है। दूसरे वे में मैं जाऊं तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि 2024 में तो मेरी वो जो एक खैनी हिट हुआ था, बनावतनी खैनी, बनावतनी खैनी के दर्जनों हिट कॉपी ट्यून बजे हैं, है ना, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स गए। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत मतलब नहीं रहता, मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो लोग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी हमेशा अच्छी चीज़ों की होती है। मैंने एक मंच देखा है, मैंने कई आपके मंचों को मैंने देखा है जब आप गाना गाते हैं। देखिए गाने को हमेशा, जब भी आपने बात कहा कि बनावत तने खैनी, कि हमेशा जो है कि जब आप कोई मंच पर जाते हैं तो सबसे पहले याद आता है लोगों को, भैया ओम प्रकाश जी ये गाना गाइए, ओम प्रकाश जी ये गाना गाइए, बनावत तने खैनी। आज भी आपके कमेंट में भी मैंने देखा है कि बनावत तने खैनी को बात हमेशा आगे रख दी जाती है। तो चाहेंगे एक लाइन थोड़ा सा बनावत तने खैनी को जरूर सुना चाहिए। हाँ, एक्चुअली मेरे करियर का बहुत बड़ा गाना रहा और लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया, और मुझे उम्मीद नहीं था कि ये गाना इतना मेरे लिए करेगा। और एक्चुअली ऑडियंस किस गाने को सर आँखों पे बैठा ले, हम कलाकार भी नहीं जानते हैं, नहीं राइटर जानते हैं। तो इस गीत को लोगों ने पसंद किया, और आज भी मैं कहीं भी चला जाऊँ, चाहे बनावतनी खैनी, वाटर टमाटर, अहिर बिना हुरवा, पागल भइल दीवाना, मऊ में मेहरिया, है ना, तो इन गीतों की डिमांड होती रहती है और मैं गाता रहता हूँ ऑडियंस के डिमांड पे। ये नहीं कि ऑडियंस ना डिमांड करें और मैं ऐसे कह दूँ। लोग पब्लिकली अनाउंसमेंट करते हैं कि ये वाला गीत गा दीजिए। कभी कभी मैं मना करता हूँ, बिरहा में टाइमिंग का ध्यान होता है, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं गा दीजिए, तो गा देता हूँ। उसमें मैंने एक लाइन अचानक ऐसे गा दिया था, अरे बनावत तनी खैनी, सोना बुढ़ाऊ दादा हो बनावत तनी खैनी, अरे मैं हर ना चुनौती देले धैले बाबे चैनी, बनावत तनी खैनी। और इस धुन का कॉपी 2024 में बहुत हुआ है। यूं कहिए तो 2024 में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं ओम प्रकाश दीवाना ही बजा है। बहुत सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सर लेकिन अगर अच्छी चीज और है, होता है कि अगर मार्केट में गंदा गाना बजे तो कहीं न कहीं जिसको बोलते हैं अश्लील गीतें बचे तो कहीं न कहीं वो वायरल होने का एक माध्यम होता है। आपकी भी आज तक ऐसे नहीं दिखे, क्यों? आपको भी क्या इस वायरल होने के लिए क्या वो एक चांस नहीं है, एक मैटर नहीं है? सर ये नज़रिया लोगों का हो सकता है अपना अपना, कि मैं अश्लील गाऊंगा तो ही हिट होऊंगा, जबकि हमारे ऑडियंस ने प्रूव किया है, हमारे ऑडियंस ने, हमारे श्रोता समाज ने प्रमाणित किया है कि केवल अश्लील गीतों को ही हम लोग नहीं सुनते हैं, हालांकि उसे सुना जाता है तो ही हिट होता है ना। ऑडियंस से हमारी गुजारिश है कि हालांकि आप लोग अश्लील गीतों का बहिष्कार करें, लेकिन हमारे ऑडियंस ने ये भी प्रूव किया है कि आप अच्छी गीत गाओ तो हिट हम लोग करेंगे, है ना। जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट के गीत हैं जो एकदम साफ सुथरी गीतें हैं और मार्केट में मिलियन व्यू आया है, और मेरी हर साफ सुथरी गीतों पे ही व्यू आया है। और हालांकि मैं अश्लील गीत गिने चुने बाई देवे बचपना में अगर एक आध गीत हो गई होगी तो मुझे मेरे जहन में है भी नहीं, लेकिन होगा तो उससे मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन मैं ज़्यादातर साफ सुथरा गीतों में भरोसा रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल ये बजेगा और लोगों के बीच में जाएगा तो उसे लोग निकाल नहीं पाएंगे। लोगों के गीत सुन करके, अश्लील गीतों को सुन करके 1 महीना 2 महीना में गीतें फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 2020 में मैंने बनावतनी खैनी गाया था, वाटर टमाटर गाया था, पागल भइल दीवाना गाया था, यानी 2020 और 2019 के गीत को अभी तक लोग डिमांड में रखते हैं। तो ये है अश्लीलता से हट करके साफ सुथरी गीतों की छवि ये है मार्केट में, इसलिए मैं अश्लील गीतों की तरफ नहीं भागता, नहीं मेरे माइंड में कहीं अश्लील गीतों के लिए जगह है। और जो लोग अश्लील गाते हैं उनकी अपनी मानसिकता है। मैं उनके मंच पे भी जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता कि ओम प्रकाश जी ये तर्ज गाइए जिसमें अश्लील हो? हाँ, नहीं, डिमांड लोग करते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं, मैं ऐसे गीतों को नहीं गा पाऊंगा। अगर मेरे मुंह से अगर कोई भी गीत ऐसी हो जिसमें अश्लीलता हो तो आप हमसे ऐसी गीतों का डिमांड कर सकते हैं। बिरहा जगत में बहुत सारे गवैये हैं, लगभग लोग 70 सालों से गा रहे हैं, कोई 50 साल से गा रहा है, कोई किसी को कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से जो है कि बिरहा शुरुआत हुई है। आपको नहीं लगता कि आपका कोई कंपटीटर है, चाहे आप किसी के कंपटीटर? नहीं, बिरहा जगत में मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। क्यों, इसको डिटेल में बताएंगे? देखिए, कंपटीटर उसको कहा जाता है अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे
एग्ज़ाम देते हैं और उन बच्चों में पता चलता है कि कोई 60% मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न किया है, कोई 70% से, कोई 80% से, कोई 90% से, ठीक है, कोई कभी कभी 93-99 ऐसे हो जाता है। तो कंपटीटर उसको कहा जाता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति 90% मार्क्स से अगर फर्स्ट डिवीज़न करता है तो जो कंपटीटर है उसको कम से कम 90 के इर्द गिर्द होना चाहिए, तब उसे कंपटीटर कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक तरफा 60% मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, उसके बाकी कंपटीटर अगर 30% पे भी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसे कंपटीटर नहीं कह सकते। इसको डिटेल में ऐसे भी कह सकते हैं कि इसलिए मैं किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता, क्योंकि अभी तक मेरी गाई हुई गीत डिजिटल ज़माने में एज ए प्रूफ सब देख सकता है, मैं बनावटी नहीं बोला, कोई भी काउंट कर सकता है कि 250 से ज़्यादा मैंने मिलियन गीत दिए हैं। 250 से ज़्यादा प्लस में अपनी खुद की लिखी हुई 200 गीत मिलियन पार है। लिखते भी? हाँ, लिखते हैं। मेरी खुद की लिखी हुई अपनी कलम चलाई हुई गीत 200 गीत मिलियन क्रॉस है। इसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा कि बिरहा सर्च हुआ था, तो बिरहा में आपको पता चला कि सबसे बड़ा व्यू वाला बिरहा आपका है, मेरा है। तो इसके इर्द गिर्द कोई खड़ा हो तो मैं उसे कंपटीटर मानूं। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है आप देख रहे हैं भाई, हाल ही में मेरा चैनल 2 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किया है। अब बिरहा जगत में किसी कलाकार का तो चैनल नहीं दिख रहा है कि इसके अगल बगल खड़ा हो, तो फिर हम कैसे कह दें कि कोई मेरे कंपटीशन में है। हाँ, गाने के लिए सब अच्छा गाते हैं, सब अच्छा करते हैं, सब